अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस की या सेट ऑफ नंबर्स की एवरेज को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये टर्म आप लोगों ने बहुत सुनी होगी और आज हम इस टर्म को देखेंगे भी। और ये वीडियो लेके आए आपके लिए हमारा चैनल लर्नर्स ऑनलाइन। और सबसे पहले आप ये करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फर्दर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इस पर देख सकें। और इस वीडियो को भी आप काइंडली एंड तक देखें बिकॉज़ इस वीडियो के एंड पे एक ट्रिक भी होगी जो कि किसी भी नंबर्स की एवरेज को इजीली कैलकुलेट करने के लिए आपको हेल्पफुल साबित होगी। शॉर्टकट मेथड होगा। तो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज़ कर लेते हैं कि एवरेज क्या होती है। तो आपके पास अगर बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे नंबर्स हैं या बहुत सारे एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप उनको किसी भी स्ट्रेट लाइन में खड़ा कर देते हैं, किसी ऑर्डर में खड़ा कर देते हैं एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स को, तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स छोटे होते हैं हाइट में, कुछ बड़े होते हैं हाइट में, तो आप कह देते हैं कि एवरेजली दरमियान इस क्लास में जो है ज़्यादातर बच्चों की हाइट इतनी है। तो बेसिकली एवरेज भी यही कंसेप्ट देती है कि ज़्यादातर बच्चों की हाइट इस हाइट के राउंड अबाउट है। तो बेसिकली एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू होती है किसी भी डाटा की, जो कि आपको उस डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताती है। अब मैंने तो आपको एग्जांपल दी स्ट्रेट लाइन में बच्चों के ऑर्डर में खड़े होने की। अगर ये बच्चे शफल भी हो जाएं, एक दूसरे के साथ खड़े ना हो, एक ऑर्डर में ना खड़े हों, तब भी इन बच्चों की हाइट की एवरेज जो है वो सेम रहेगी। तो एवरेज इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि सीक्वेंस जो है या जो है आपका ऑर्डरली है कि नहीं ऑर्डरली, या डाटा जो है आपका ऑर्डरली प्लेस हुआ है या उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो और एवरेज जो है वो बेसिकली किसी भी डाटा की एक ही एवरेज होती है, एक से ज़्यादा एवरेजेस नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार क्या है। इसमें सबसे पहले आपको डाटा चाहिए होगा। जो भी आपके पास डाटा है, आपने उस डाटा के सारे नंबर्स को लिस्ट डाउन किया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि उन सारे नंबर्स को आपने ऐड कर लेना है। जिन नंबर्स की आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं आपने उनको ऐड कर लेना है, सम कर लेना है उनका। सम को आपने एस का नाम दे दिया फ़र्ज़ करें। उसके बाद आपने काउंट करना है कि वो टोटल कितने नंबर्स हैं, उसको आपने n का नाम दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काउंट किए डाटा के अंदर 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो n इज़ 5 और आपने उन सारे नंबर्स का सम भी कर लिया है। तो एवरेज बेसिकली क्या होगी, आपने इस सम को इन टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देना है, टोटल काउंट पे डिवाइड कर देना है। इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं बड़ी ही सिंपल से एग्ज़ाम्पल से कि आपने फाइंड करने हैं एवरेज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की। अब नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। आपके जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, दैट आर नेचुरल नंबर्स। आपने पहले 5 नेचुरल नंबर्स लिए 1 2 3 4 5, उनकी एवरेज आपने निकालनी है। तो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को लिस्ट डाउन कर लिया 1 2 3 4 5। अब हमारे पास ये 5 नेचुरल नंबर्स आ गए, पहले 5 नंबर्स। अब हमने स्टेप क्या करना है कि इन नंबर्स का सम कर लेना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। अब ये 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो हमने इनको काउंट भी किया, ये 5 ही हैं। तो लास्टली हमने एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है कि हमने इस सम को डिवाइड कर देना इस काउंट पे। तो बेसिकली हम 15 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो एवरेज हमारे पास आ गई 3। ये है
कैलकुलेशन का तरीका। लेकिन अगर आप इसको एक शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है, तो हम एक शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे अभी इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ, आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये शॉर्टकट ट्रिक हर किस्म की एवरेज पे वर्क नहीं करेगी, हर किस्म के डाटा पे वर्क नहीं करेगी। इस शॉर्टकट ट्रिक के लिए आपके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपके डाटा को अगर आप किसी ऑर्डर में प्लेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसा सीक्वेंस का नाम लिया था, किसी ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो इसकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जो एडजेसेंट टर्म्स हैं, एक दूसरे के साथ जो टर्म्स हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस हो वो सेम हो। मिसाल के तौर पे हमने यही नंबर्स लिए 1 2 3 4 5। 1 और 2 का डिफरेंस भी 1 का है, 2 और 3 का डिफरेंस भी 1 का है, 3 और 4 का डिफरेंस भी 1 का है। यानी आप 1 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 2 बन रहा है, 2 में 1 ऐड करें फिर 3 बन रहा है, 3 में 1 ऐड करें फिर 4 बन रहा है। तो इन जो दोनों टर्म्स हैं, सारी टर्म्स हैं, इन अगर में से अगर आप कोई भी 2 टर्म्स निकाल लें उनका डिफरेंस सेम होगा। तो ये ट्रिक उस पर वर्क करेगी। इस ट्रिक में आपने सिंपली क्या करना है, अब आपको नज़र आ रहा है कि सब में कॉमन डिफरेंस मौजूद है, 1 सारे नंबर्स का डिफरेंस है एक दूसरे से। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने दरमियान वाले नंबर्स को इग्नोर कर देना है। इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद दरमियान वाले नंबर्स इग्नोर कर दिया टोटली, और आपने ले लिया पहला और आखिरी नंबर, दैट इज़ 1 और 5। और आपने अब क्या करना है कि 1 और 5 की एवरेज बिल्कुल ले लेनी है उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले बात की थी। तो 1 + 5, और अब ये 2 नंबर्स हैं 1 और 5, इनका सम किया हमने, 1 + 5 6 बना, 2 पे डिवाइड किया 3। अब देखें इससे हमने एक रिज़ल्ट डिड्यूस किया कि कोई भी सीक्वेंस अगर आपने उसकी एवरेज निकालनी है और उस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उस सीक्वेंस की एवरेज निकालने के लिए आप सिंपली उस सीक्वेंस की पहली टर्म और उस सीक्वेंस की आखिरी टर्म, इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे। अब हम एक और एग्जांपल पे वर्क करते हैं। 7 14 21 28, ये थोड़े बड़े नंबर्स हैं, तो ये मैंने चूज़ इसलिए की ताकि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इन्हांस हो। तो एक तरीक़ाकार तो ये है सम करने का, एवरेज लेने का, कि आप इनको सम करें 7 + 14 + 21 + 28 और उसको 4 पे डिवाइड कर दें क्योंकि ये 4 नंबर्स हैं। और दूसरा तरीका है शॉर्टकट मेथड, हम देखेंगे इस पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन सब नंबर्स में एक कॉमन डिफरेंस है 7 का। तो हम प्रोसीड करते हैं शॉर्टकट मेथड के साथ। हमने चेक किया कि कॉमन डिफरेंस मौजूद है, बिल्कुल है, ठीक है। अब हमने कॉमन डिफरेंस मौजूद होने के बाद क्या किया, दरमियान वाली टर्म्स बिल्कुल इग्नोर कर दी और पहली और आखिरी टर्म ले ली, 7 और 28, इनका सम कर लिया, दैट इज़ इक्वल टू 35। और अब हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। 2 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं, हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं पहली और आखिरी टर्म की एवरेज। तो पहली और आखिरी टर्म, ये 2 ही टर्म्स होंगी, दरमियान वाली टर्म्स आपने बिल्कुल इग्नोर कर दी। आप समझे आप सिर्फ 7 और 28 की एवरेज निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 7 + 28 दोनों को सम किया और टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स पे डिवाइड किया, दैट इज़ 2। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की एवरेज जो है वही है 17.5। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे 7 + 14 + 21 + 28 और डिवाइडेड बाय 4, तो भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर 17.5 ही आएगा। लिहाजा जो हमारा सीक्वेंस है ऊपर 7, 14, 21 और 28 का, इसकी जो एवरेज है वो बराबर होगी इसकी फ़र्स्ट और लास्ट टर्म की एवरेज के, दैट इज़ 17.5।
तो 17.5 पहली और आखिरी टर्म की भी एवरेज है और 17.5 इस पूरे सीक्वेंस की भी एवरेज। तो ये ट्रिक बहुत मज़े की है। फॉर एग्ज़ाम्पल NTS या कोई भी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको बता देता है कि आपने पहले 20 नंबर्स हैं, 20 नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो बच्चे जो है वो पहले 20 नंबर सम करना नहीं शुरू कर देते, या पहले 100 नेचुरल नंबर्स की आपने एवरेज लेनी है, तो आप 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल 100 करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो बेस्ट मेथड यही है इसका कि आप पहली टर्म ले लें 1, लास्ट टर्म ले लें 100, उन दोनों की एवरेज ले लें 101, 1 + 100 101 बनेगा, उसको 2 पे डिवाइड करें, देन इट विल बी 50.5। तो आपकी फ़र्स्ट 100 नंबर्स की एवरेज है 50.5 बन जाएगी। तो ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी जब आपका डेटा बढ़ता जाएगा और उसमें कॉमन डिफरेंस मौजूद होगा, देन आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। अब प्रैक्टिस के तौर पे आपने क्या करना है, आपने एवरेज निकालनी है फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स की। इंटीजर्स कंप्लीट नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल्स या पॉइंट्स नहीं होते। ये कंप्लीट वैल्यू वाले नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपकी काउंटिंग वाले नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, अब मैंने पॉजिटिव इसलिए मेंशन किया है ताकि आप 0 -1 -2 इन टर्म्स को इग्नोर करें। आपने अभी 1 से लेके 10 तक जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी एवरेज कैलकुलेट करें कंप्लीट वाले मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी, एंड अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लाजमी डालें। और आपको श्योरली पता लगेगा कि दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करने में आपको कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो डेफिनेटली शॉर्टकट मेथड आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू आप लोगों ने इसे वॉच किया। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और काइंडली अपने फ़ीडबैक से ज़रूर नवाजें। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।